Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So let's start. आज हम सीखेंगे नीति वाक्य, इसे हम सेइंग्स भी कहते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. फर्स्ट, सच्ची बातें सबको कड़वी लगती है. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्सर हम सब हर किसी से बातें करते हैं, कभी कभी हम सच्चाई बता देते हैं तो किसी किसी को बुरा भी लग जाता है. तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे ट्रूथ इज बिटर. आई रिपीट, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है. ट्रूथ इज बिटर. नेक्स्ट, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. जैसे कि हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं, वो इंटेलिजेंट है, वो एवरेज है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है. तो माय डियर फ्रेंड्स, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. इट मीन्स ऑल आर नॉट अलाइक. आई रिपीट, ऑल आर नॉट अलाइक. नेक्स्ट, सुंदर वह है जो सुंदर काम करे. अक्सर हम कहते हैं कि वो दिखने में सुंदर है, अक्सर हम कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं. लेकिन सही मायनों में और सच कहें तो सुंदर वह है जो सुंदर काम करे. इट मीन्स हैंडसम इज दैट हैंडसम डज. आई रिपीट, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज. नेक्स्ट, परिश्रम परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है. ठीक है, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है. इट मीन्स हार्ड वर्क इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ. आई रिपीट, हार्ड वर्क इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ. नेक्स्ट, आलस सभी रोगों की जड़ है. अक्सर हम कहते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, ठीक है यार, बाद में करेंगे. तो ये क्या है? ये एक आलस है. हमें आलस नहीं करना चाहिए. सो व्हाट डू वी से इन इंग्लिश? आलस सभी रोगों की जड़ है. लेजीनेस इज द रूट ऑफ ऑल डिसीज. आई रिपीट, लेजीनेस इज द रूट ऑफ ऑल डिसीज. नेक्स्ट, जिस घर में लड़ाई झगड़े हो उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती या कभी शांति नहीं रह सकती. आई रिपीट, जिस घर में लड़ाई झगड़े हो उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती या रह सकती. सो हाउ वी विल स्पीक इन इंग्लिश दिस सेंटेंस? देयर इज नेवर पीस इन द हाउस वेयर देयर आर फाइट्स. आई रिपीट, देयर इज नेवर पीस इन द हाउस वेयर देयर आर फाइट्स. इसलिए हमें अपने घर के अंदर तालमेल बिठा के रखना चाहिए. अगर एक जना ज्यादा बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को शांत रहना चाहिए. और कभी कभी हम बच्चों से भी सीखते हैं, जैसे बच्चे लड़ते हैं और थोड़ी देर बाद मिक्स हो जाते हैं. तो प्लीज डियर फ्रेंड्स एंड गाइस, वी शुड नॉट फाइट, वी शुड कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि घर में शांति रहना बहुत जरूरी है. ठीक है, सी द नेक्स्ट. हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए. सेंटेंस क्या है? हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए. अक्सर हम दूसरों के बारे में उल्टा उल्टा बोल देते हैं कई बार. सो हाउ डू वी से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? वी शुड नॉट डू एविल टू अदर्स. आई रिपीट, वी शुड नॉट डू एविल टू अदर्स. हमें दूसरों की प्रेजिंग करनी चाहिए ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले. ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, अक्सर कई बार हम नई चीज सीखते हैं, तो हमें किसी की बैक बाइटिंग भी नहीं करनी चाहिए, दूसरों की चुगली भी नहीं लगानी चाहिए. ठीक है, सो वी शुड नॉट डू एविल टू अदर्स. ओके, आई होप ये क्लियर है. सी द नेक्स्ट वन. ज्ञान शक्ति है. जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हम इतने सारे सेंटेंसेस कर रहे हैं, हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए. जैसे कि आप लर्निंग ब्राइटली यूट्यूब चैनल के द्वारा सीखने जा रहे हो, तो नॉलेज इज पावर. चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. ठीक है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है. ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट. हमारे माता पिता हमारे भगवान है. सच में हमने भगवानों को मंदिरों में देखा है, मूर्तियों के अंदर, ठीक है, लेकिन सच में तो कोई भी नहीं मिला आज तक भगवान से, है ना. तो हमें सबसे पहले कौन दिखा इस संसार में? हमारे पेरेंट्स. हमारे माता पिता हमारे भगवान है. आवर पेरेंट्स आर गॉड. इसलिए हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनको प्यार से रखना चाहिए.
जब वो बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी केयर ज्यादा करनी चाहिए, जैसे वो बचपन में हमारी केयर करते हैं या करते थे। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन। हमेशा अपने ऊपर विश्वास करो, दूसरों के भरोसे मत रहो। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि यार वो मेरा काम कर देगा या वो मेरी हेल्प कर देगा, लेकिन जब तक हम खुद अपने आप नहीं करेंगे उस काम को, तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा एक बार दो बार, तो हमेशा थोड़ी ना कोई हमारा काम करेगा। सो हमेशा अपने ऊपर विश्वास करो, दूसरों के भरोसे मत बैठो। जो काम आप अपने हाथ से खुद से करते हो, वो काम ज्यादा अच्छा कर सकते हो। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, डू नॉट ट्रस्ट अदर्स। दूसरों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ओके, सी द नेक्स्ट। हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि यार मैंने ये काम किया है तो मुझे इसका रिवर्ट मिलना चाहिए, मैंने उसके साथ अच्छा काम किया है तो मुझे इसका एप्रिशिएशन मिलना चाहिए। अगर हम ऐसे सोच के काम करेंगे तो हम थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, हम ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि यार ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, सो हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क, वी शुड नॉट वरी अबाउट द फ्रूट। I repeat, we should do our work, we should not worry about the fruit. I hope कि आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूं। सी द नेक्स्ट वन। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, बस ऑनेस्टली उस काम को करते चले जाएं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप घर में काम करते हैं। ठीक है, कुछ भी करते हैं आप उसे ईमानदारी से करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाउ डू वी स्पीक? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, हमेशा सच की विजय होती है। इट मींस हमेशा सच की जीत होती है। सो हाउ डू वी स्पीक दिस सेंटेंस? ट्रूथ ऑलवेज विंस। आई रिपीट, ट्रूथ ऑलवेज विंस। कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ आगे बढ़ जाता है, कोई झूठ बोल के प्रमोशन ले लेता है, कोई झूठ बोल के कॉम्प्लीमेंट ले लेता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो वही यही है। ट्रूथ ऑलवेज विंस। सच भले ही कड़वा हो, लेकिन पता जरूर चलता है। इसलिए हमेशा सत्य की विजय होती है, सच की जीत होती है, या सच की विजय होती है। ट्रूथ ऑलवेज विंस। नेक्स्ट, बोलने से पहले सोचो। कभी कभी हम गुस्से में किसी को भी कुछ उल्टा पुल्टा कह देते हैं, या कभी हम बहुत खुश होते हैं तो दूसरों को प्रॉमिस कर देते हैं। तो सोचना चाहिए हमें, बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को ऐसा वादा नहीं करना कि बाद में निभा ना पाओ। ठीक है, सो बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो तभी तो कहते हैं जब आप बहुत खुश हो तो किसी को प्रॉमिस मत करो, और जब आप बहुत दुखी हो तो किसी को गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से में सच निकल जाता है। जो अंदर गुस्सा होता है वो किसी और का किसी और पे उतर जाता है। ठीक है, सो थिंक बिफोर यू स्पीक। खोटा सिक्का नहीं चलता। खोटा सिक्का जैसे कि जाली नोट होते हैं, सिक्के होते हैं। ठीक है, कभी कभी मान लो वो चल भी जाता है तो वापस लौट के आ जाता है कि आपने मुझे नकली नोट दिया था, ये खोटा सिक्का था, नहीं चला। ठीक है, तो यानी कि हर जगह झूठ नहीं चल सकता। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो उसे सीखना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कब तक कोई हमारे काम करेगा। सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन अ गुड सेइंग, गुड नीति। खोटा सिक्का नहीं चलता, या खोटा सिक्का लौट आता है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? A base coin never runs. I repeat, a base coin never runs. I hope कि आपको ये sentences, ये नीति, ये sayings क्लियर हुई हैं अच्छे से। So please, अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you so much for listening to me attentively and carefully, and have a nice day. Thank you.